प्रादेशिक समाचार एकांश भोपाल से प्रस्तुत है बैतूल जिले की चिट्ठी। आलेख मयंक भार्गव। वाचक स्वर संयुक्ता बैनर्जी। शक्ति की आराधना का पर्व शारदीय नवरात्र शुरू होने से जिले का माहौल धार्मिक हो गया है। नवरात्र में सार्वजनिक स्थलों सहित श्रद्धालुओं ने अपने घरों में देवी मां की प्रतिमा स्थापित कर दरबार सजाए हैं। प्रतिदिन सुबह से ही माता रानी की पूजा अर्चना करने के लिए मंदिर में भक्तों की भीड़ जुटने लगती है। नवरात्र पर्व पर धार्मिक मंडलों द्वारा मां दुर्गा पंडालों में धार्मिक कार्यक्रमों के साथ गरबा डांडिये का आयोजन किया जा रहा है। बैतूल शहर के कॉलेज रोड सिविल लाइंस में साई नवरात्रि उत्सव समिति द्वारा नवरात्र पर्व के पहले ही दिन सोमवार को प्रसिद्ध भजन गायक विशाल शैली की भजन संध्या का आयोजन किया गया। भजन सुनने के लिए सैकड़ों श्रद्धालु देर रात तक डटे रहे। श्रद्धालुओं द्वारा देवी प्रतिमा की स्थापना के लिए एक पखवाड़े पहले से ही तैयारियां शुरू कर दी गई थी। कई समितियों ने देवी के विशाल पूजा पंडाल बनाए हैं। नगरीय निकाय निर्वाचन के तहत बैतूल जिले की नगर पालिका परिषद सारनी सहित नगर परिषद आठनेर और चिचौली में आज सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गया है। नगर सरकार चुनने के लिए मतदाता लाइन में खड़े होकर मतदान कर रहे हैं। तीनों नगरीय निकायों में शाम 5 बजे तक मतदान होगा, जबकि 30 सितंबर को चुनाव परिणामों की घोषणा होगी। तीनों नगरीय निकायों में 66 पार्षद पदों के लिए 289 प्रत्याशी मैदान में हैं। नगर पालिका परिषद सारनी में 36 पार्षद पदों के लिए 201, नगर परिषद आठनेर में 15 पदों के लिए 48 और नगर परिषद चिचौली में 15 पार्षद पदों के लिए 40 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। तीनों नगरीय निकायों में 105 मतदान केंद्रों में वोट डाले जाएंगे। नगर पालिका परिषद सारनी में 75 और नगर परिषद आठनेर और चिचौली में 15-15 मतदान केंद्रों में मतदान होगा। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नीरज सोनी ने बताया है कि नगरीय निकाय चुनावों के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। चुनाव में परंपरागत प्रतिद्वंदी भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशियों के बीच सीधा और कड़ा मुकाबला नजर आ रहा है। कृषि विभाग बैतूल में आगामी रबी सीजन को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। केंद्र सरकार द्वारा दलहन और तिलहन का उत्पादन बढ़ाने पर जोर देने के चलते रबी सीजन 2022-23 में जिले में दलहनी और तिलहनी फसलों के रकबे में पिछले साल की तुलना में 6,590 हेक्टेयर क्षेत्र की बढ़ोतरी होने की संभावना है। कृषि विभाग बैतूल ने आगामी रबी सीजन के लिए जिले में 3,61,000 हेक्टेयर में विभिन्न फसलों की बोनी प्रस्तावित की है। केंद्र सरकार द्वारा दलहन और तिलहन का उत्पादन बढ़ाने पर जोर देने के चलते आगामी खरीफ सीजन में जिले में लगभग 6,950 हेक्टेयर क्षेत्र में दलहनी और तिलहनी फसलों के रकबे में बढ़ोतरी हो सकती है। वर्षा काल में रिकॉर्ड बारिश होने के बाद भी जिले में गेहूं का रकबा कम होगा। कृषि विभाग बैतूल द्वारा रबी के प्रस्तावित प्लान के मुताबिक गेहूं की बोनी का रकबा लगभग 4,000 हेक्टेयर कम हो सकता है। वर्षा के मौसम की रवानगी के पहले ही बैतूल जिले में ठंड ने दस्तक दे दी है। वर्षा काल लंबा होने और अत्यधिक बारिश से इस बार जिले में जबरदस्त सर्दी पड़ने की आशंका जताई जा रही है। जिले में लंपी बीमारी के तेजी से पांव पसारने के चलते 103 गांवों में मवेशी लंपी बीमारी से पीड़ित बताए जा रहे हैं। जिले में अभी तक लगभग 960 मवेशी लंपी बीमारी से पीड़ित हो चुके हैं। उपचार के बाद लगभग 441 मवेशी ठीक हो चुके हैं। पशु चिकित्सा विभाग के चिकित्सक और सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी लंपी प्रभावित इलाकों में पीड़ित मवेशियों के उपचार और वैक्सीनेशन में जुटे हुए हैं। बैतूल जिले में लगभग 7.5 लाख गौवंशीय और भैंसवंशी मवेशी हैं, लेकिन पशु चिकित्सकों और सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारियों की बड़ी संख्या में पद रिक्त होने और पर्याप्त वैक्सीन उपलब्ध नहीं होने से लंपी बीमारी को नियंत्रण करने में पशु चिकित्सा विभाग को खासी मशक्कत करनी पड़ रही है। उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं बैतूल डॉक्टर विनय पाटिल ने बताया कि जिले के भीमपुर और भैंसदेही विकास खंडों में लंपी बीमारी का ज्यादा प्रकोप है। लगभग 11,000 वैक्सीन बुलाए गए थे, जिसमें से 9,000 वैक्सीन लगाए जा चुके हैं। 5,000 वैक्सीन का ऑर्डर दिया गया है। उन्होंने लगभग एक पखवाड़े में जिले में लंपी बीमारी के कंट्रोल में आने का दावा किया है। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।